वहां पे जो मेरा ही सामने में पदम को करने देता था, ये शैतान का हो गया। ये पारसी को क्यों नहीं, जैन को क्यों नहीं, सिख को क्यों नहीं, क्यों एक पर्टिकुलर रिलीजन ही आप अगेंस्ट करेंगे इसके बाद? इसका मतलब आपका दिल में खोट है, आपका दिल में चोर है, इसलिए आप अगेंस्ट कर रहे हैं। अभी तक तो किसी ने लिख के नहीं दिया कि मैं क्रिश्चियन हूँ। नोबडी इज राइटिंग। यू शुड आस्क देम व्हाई आर नॉट राइटिंग योर रिलीजन। कोर्ट खुला है, कोर्ट दूर में यूपी में है, हाई कोर्ट। कल फाइल कीजिए, आपको चैलेंज कीजिए ये एक्ट को, क्यों नहीं कर रहा है? क्रिश्चियन का नाम पर अभी लीडर बनना चाहता है, इतना ही है। मैं देख रहा हूँ क्रिश्चियन का नाम पर वोट मांगना चाहता है। अगर आप कन्वर्ट भी करता है तो डीसी में तो रिपोर्ट करना है मैं कन्वर्ट हो गया हूँ। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का नाम का अंदर क्रिश्चियन है, तो इसीलिए हम उनका खिलाफ है, हम क्रिश्चियन के खिलाफ नहीं। हम तो पीसफुल रिलीजन से है, तो ये कौन सा पीसफुल रिलीजन है दूसरों को नफरत करना सिखाता है? या आप ठीक से पढ़ा नहीं है, आपको किताब में कुछ गलत लिखा हुआ है। लागू करो। आप सब ने हमारी एक गुहार पे सहायता के बौछार कर दी। आप सब की इस समझने की, सहयोग की क्षमता को देख के हमारी आंखें नम सी हो गई। आप ये जो एक्ट है, अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978, 2 पन्ना का, कोई बहुत बड़ा लीगल ल्यूमिनरीज नहीं चाहिए इसको समझाने के लिए। इसमें क्या कहता है, मैं आपको जो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मैं आपको जस्ट एक ही जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर प्रोहिबिशन ऑफ कन्वर्शन फ्रॉम वन रिलीजन फेथ टू एनी अदर रिलीजन फेथ बाय यूज ऑफ फोर्स। याद रखिए, यूज ऑफ फोर्स मतलब आपको धरा धमका करके, मारपीट करके, ये जो है वो फोर्स। सेकेंड है और इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट मतलब आपको लालच देना, आपको तरह तरह का ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये देंगे, वो देंगे, इसे लालच दिलाकर आपको कन्वर्जन करना। थर्ड है फ्रॉडुलेंट मीन्स। फ्रॉडुलेंट मीन्स मतलब झूठा, मक्कारी से आपको ये होगा, वो होगा, ऐसा करके ये 3 पॉइंट्स है। इस तरह आप किसी को अपना धर्म बदलेंगे तो ये एक ऑफेंस होगा। और ये ऑफेंस किसी को भी, कोई भी करे, या हिंदू करे, मुस्लिम करे, या बुद्धिस्ट करे, क्रिश्चियन करे, कोई भी करे, इसमें कहीं भी ये अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट में ये नहीं लिखा है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन करे, तो ये लिखा है कोई भी, एनीबडी। तो इसमें इतना बड़ा इंटरप्रिटेशन का कोई जरूरत है नहीं।
इतना छोटा सा बात देखो, आप लोग सभी को मालूम है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर जो रेगुलेशन है 1873 क्यों लगाया गया? वो राज कब था? वो ब्रिटिश का राज था 1873। ब्रिटिश को लगा कि एक ट्राइबल सोसाइटी है, इनोसेंट पीपल है, अगर बाहरी लोग यहां में जमीन लेने लगेगा, यहां पे वो अनलिमिटेड एक एक्सेस मिलेगा तो रिसोर्स का ये अब एक्सप्लॉयटेशन होगा, आदमी को जो इनोसेंट पीपल है उनका हार्म होगा। इसी को सोच करके इनर लैंड परमिट ये जो लागू किया गया अरुणाचल में। उसी तरह अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट ये हर धर्म के लिए है, कोई किसी पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट में नहीं है। अगर आपको लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बहुत लोग सुना है कि बोल रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? कोर्ट खुला है, कोर्ट दूर में यूपी में है हाई कोर्ट, कल फाइल कीजिए, आपको चैलेंज कीजिए ये एक्ट को। क्यों नहीं कर रहा है? ये सड़क पर ये दादागिरी क्यों? मेरा पिताजी भी क्रिश्चियन था, क्या मैं नफरत करता हूं क्रिश्चियन से? बिल्कुल भी नहीं। मेरा भाई क्रिश्चियन है, बहन क्रिश्चियन है, मैं क्रिश्चियन से क्यों नफरत करता हूं? आप लोग क्यों नफरत करते हो हमसे? ये सवाल है ना। आप नफरत करते हो फिर पूछते हैं तो हम तो पीसफुल रिलीजन से है, तो ये कौन सा पीसफुल रिलीजन है दूसरों को नफरत करना सिखाता है? या आप ठीक से पढ़ा नहीं है, आपको किताब में कुछ गलत लिखा हुआ। बेस्ट रीसेंट एग्जांपल आप लोग देखिए, सीए सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोला गया? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में यह बोला गया है जितना भी परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज जैसे जैन है, बुद्धिस्ट है, सिख है, हिंदू है और क्रिश्चियन भी है, उसमें जितना भी है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में परसिक्यूटेड ये माइनॉरिटीज अगर इंडिया में सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसको हम लोग फास्ट ट्रैक करके देंगे, इंडिया गवर्नमेंट। ये एक एक्ट लाया गया। होल वर्ल्ड में अरुणाचल एक यूनिक स्टेट है, यहां में जो ट्राइबल कल्चर है यूनिक है, इसको प्रिजर्व करने के लिए अगर गवर्नमेंट कुछ लाता है तो आपको जलन क्यों होता है? बिल्कुल समझ में नहीं आता है। वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को, हिंदू को क्यों गुस्सा नहीं आ रहा है, मुस्लिम को क्यों गुस्सा नहीं आ रहा है, ये पारसी को क्यों नहीं, जैन को क्यों नहीं, सिख को क्यों नहीं? क्यों एक पर्टिकुलर रिलीजन ही आप अगेंस्ट करेंगे इसके बारे में? इसका मतलब आपका दिल में खोट है, आपका दिल में चोर है, इसलिए आप अगेंस्ट कर रहे हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं जो उस कैंप में हो कि हम नहीं चाहते कि किसी का कॉन्फ्रंटेशन करे, कुछ करे। ये जो भी एक्ट लाया गया है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन अपने भाई बहन के लिए ही लाया गया, उसको ओपोज क्यों? मैं चाहता हूं कि हम लोग शांतिपूर्वक उसको चलने दीजिए, आप भी जिए, दूसरों को भी जीने दीजिए। ये काफी सालों पहले होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो इंडिजिनियस स्वदेशी जो हमारे इंडिजिनियस फेथ है, विश्वास है, बिलीफ है, उसको एक सिक्योरिटी देने के लिए ये काफी पहले हो जाना चाहिए। बट इट्स नॉट लेट नाउ, इट्स गुड, we all are together and this is why we are supporting, because we need our security, we need our strength to be given more strength to preserve and to renew it, but still be rooted. This is why we support this AFRA. We are not against anyone, we love our indigenous. के लिए ये मैं छह बात बताया। एक बावन घर को अच्छा से अपना ट्रेडिशन घर को रखिए, मेंटेन कीजिए। भोजन, अपना खाना पीना, भजन, पेट, अपना पेन को बंधन कीजिए, और वेशभूषा, ड्रेस और अपना को प्यार कीजिए। ये छह चीज को हर वक्त अगर मेंटेन करेंगे तो आपका कल्चर सही रहेगा। इसमें से एक भी अगर छोटा हो गया आपका कल्चर जाएगा, कल्चर चला जाएगा। जैसे आपका निशी भाषा कोई बोलने वाला नहीं होगा तो खत्म, निशी खत्म हो जाएगा, पूरा निशी खत्म हो जाएगा। भाषा, ड्रेस हो, कुछ भी हो, निशी भाषा अगर गायब हो जाएगा तो नहीं होगा। इसलिए छह चीज से, इसलिए मैं ज़्यादा इतना नाम एग्जाम्पल के साथ, सबको मैं एग्जाम्पल के साथ बताया आप लोग को। इसके साथ मैं अपना उतना ही मेरा बोलने के लिए दिया गया है। मेरा ये जो मेरा ये जो सब्जेक्ट था वही था, इसलिए मैं उतना तक रखता हूँ। बोगेरुंग डोनी पोलो
Bomirung Doni Polo. जब हम कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया ब्रीफिंग किया तो बहुत लोग हर जगह से हमको फ़ोन कॉल्स आ रहा है। मेरा बीवी का वहाँ में मैसेज आ रहा है, मेरा भैया लोग को कॉल करने दे रहा है, अंकल लोग को, आंटी लोग को, हर जगह से कॉल कर रहा है। वो लोग का ये कहना है कि हम ग्यामरकर में तुम जो है क्रिश्चियन का खिलाफ क्यों हमेशा बोलता है, क्यों हमेशा क्रिश्चियन का खिलाफ बोलता है। हम तो बोला है कि हम क्रिश्चियन का खिलाफ नहीं है, लेकिन हम अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का खिलाफ है। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का नाम का अंदर क्रिश्चियन है तो इसीलिए हम उनका खिलाफ है, हम क्रिश्चियन के खिलाफ नहीं। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का अंदर में क्रिश्चियन है तो हम क्यों अगेंस्ट नहीं करेगा, क्यों हम अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का अगेंस्ट करता है। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का मैं इसीलिए अगेंस्ट करता हूं बिकॉज दे टॉक ऑफ पीस, दे टॉक ऑफ सेक्युलरिज्म, but they are not following the peaceful coexistence, but they are not following the secularism. क्यों? Because वो लोग कल्चर को बचाने का बारे में बात कर रहा है, लेकिन ताजुब इस बात का होता है कि अरुणाचल गवर्नमेंट जो है जब डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर्स जब क्रिएट करने के लिए कर रहा था, लेकिन दी सेम ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम वो लोग धारणा शुरू कर दिया, अरे हम लोग अरुणाचल में क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज़्यादा है, मेजोरिटी हो गया, हम लोग का टैक्स दिया हुआ से आप लोग क्यों इंडिजिनस के लिए यहाँ में डिपार्टमेंट खुलेगा, क्यों गंगिंग बनाएगा, क्यों नमलो बनाएगा। ये सेकुलरिज्म, दिस इज नॉट सेकुलरिज्म। सो इसीलिए हम लोग को अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का अगेंस्ट बात करना। उसका बाद ये लोग बात करता है यूलो का अगेंस्ट में, और ये लोग करता है रिकम पादा का जगह में। ये लोग जैसे हम लोग भूया होता है जिसमें हम लोग चंगतुम बुते तुगुंग यापिंग को भरतू करता है, ये लोग डाल देते हैं आप अबू जीसू। हमको जीसू से कोई दुश्मनी नहीं है, हमको भी उससे प्यार है, लेकिन ये लोग हमको नफरत करने में कभी कभी मजबूर कर देता है। जैसे भूया का जगह में, अबू तैयी का जगह में ये लोग अबू ईश्वर डाल देता है, अबू जेसो डाल देता है, तो हम क्यों अगेंस्ट नहीं करेगा। हमारा कोई क्रिश्चियन भाई क्रिसमस में बुलाए हम जाके कहते हैं, हिंदू भाई कोई दीपावली में होली में बुलाए वहां जाके हम खुशी खुशी कहते हैं। इसी तरह हमारा अनेदोनी जैसा हमको सिखाया उसी तरह हम लोग सोचते हैं, लेकिन दूसरा का जैसे लड़ेगा नहीं, कटेगा नहीं। जो लॉर्ड सिर्फ उसमें आदमी वो क्रिस्तान में कन्वर्ट हो गया मिला है, बाकी तो हम सारा अरुणाचल में ऐसा नहीं है। मेरा वेस्ट सियांग में भी लेपारादा में भी हमने आरटीआई किया, कोई एक भी उसमें रजिस्टर्ड क्रिस्तान नहीं है। क्यों आज बोल रहे हम ये हो गया वो हो गया। हाँ, कोई भी धर्म अपना आप अपना मन से तन से अगर अपनाता है, दिल खुल के सीना खुल के बोलिए मैं कन्वर्ट हो गया, मैं क्रिस्त को मानता हूँ, मैं दोनीपोलो को मानता हूँ, मैं बोलता हूँ। इसी तरह सीना तोड़ के बोलना है, बोल सकना है। आज जो हमारा अपरा में लिखा है अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, उसमें कन्वर्ट मत करो नहीं बोल रहा है, लेकिन अगर आप कन्वर्ट भी करता है तो डीसी में थोड़ा रिपोर्ट करना है मैं कन्वर्ट हो गया हूं। उसमें कन्वर्ट रिपोर्ट करने में क्यों किस आ रहा है। वो जो है असली अपना धर्म को नहीं मानता है, मैं समझता हूं। इसलिए मैं स्पेशली इफ्साब का तरफ से लास्ट में या मेरे जितना भी मीडिया बंधु आए हैं उन सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और यहाँ के हमारे दोईमुख का पुलिस प्रशासन और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सभी को इफ्साब का तरफ से आप लोग का सहयोग, आप लोग जिस तरह हम लोग को साथ दिया है सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक तो जो सोचना है, हम लोग ने थोड़ा सा जलपान रखा है, आप लोग सभी काके जाइए, कोई भी नहीं काके नहीं जाना है। ये एक प्रसाद है, अनादोनी का प्रसाद है, इसको सभी काके जाइएगा। और यहाँ से जाके अपना अपना घर में सही सलामत पहुंचने का ये दोनीपोलो से यही प्रार्थना करता हूँ। मेरा एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। मैं जब स्कूल में था 2002 में 2002 में मैं स्कूल में था क्लास 11 में। मैं चर्च बहुत जाता था, लेकिन मैं कन्वर्ट नहीं करता था, क्योंकि मेरा दोस्त लोग बहुत चर्च में हमको ले जाता था, लेकिन हमको कन्वर्ट करो मैं लेकिन इसको नहीं मानता था। तो बाद में 2001 2002 2001-2 का बाद है,
तो वहाँ में चर्च में हम देखता था कि उस समय में तो हिंदू का एक्टिव नहीं था, मुस्लिम का भी एक्टिव नहीं था, सिर्फ क्रिस्तान एक्टिव था। वहाँ पे कल्चर का बात करता आज कुछ लोग, वहाँ पे जो मेरा ही सामने में पदुम को खतने देता था, ये शैतान का बोल के माला को पिकने देता था। हम लोग का जितना भी हेरिटेज है घर का चीज को फेंकता था। जो कन्वर्ट हो चुका है पदम नहीं पहन सकता था, और जो हम लोग हेरिटेज नहीं रख सकता था, फेथ को टोटली खत्म करना है, और शैतान का बोल के। तो बाद में 2001 का लास्ट में हम लोग दोनी पोलो मोमिन में घुस गया। मैं इस कमिंग में फर्स्ट वहाँ में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी शायद मेरा है। तो हम लोग वहाँ में नीदर नाम लोग एस्टेब्लिश किया है अभी जो चल रहा है। तो बाद में देखा तो हम लोग को कितना लोग बोलने आया तुम लोग पागल है, हम लोग जैसे करा वो करा, लेकिन हम लोग को कुछ ग्रुप ने कि बताया गया कि आप इन डेंजर में है, आप खत्म होने वाला है। तो हम लोग ने स्कूल लड़का, हम लोग 11-12 का जो लड़का है, हम लोग गैदर करके हम लोग ने अभी भी हम लोग का दोस्त लोग है ये है। तो ऐसे हो कि कल्चरली जो इरोजन है वो लोग जो रैली बहुत ट्राई किया था, आज देखता है कि हम कल्चर को मेंटेन कर रहा है, कल्चर को मेंटेन कर रहा है, कल्चर को मेंटेन कर रहा है। मैं तो चाहता हूं कि आप जहां में रिलीजन कन्वर्ट हो गया वहां का कल्चर नहीं होता है क्या? वहां का कल्चर को भी एडप्ट कीजिए ना। मेरा कल्चर को क्यों? आप बनना है तो सही तरीका से बनिए। कोई भी धर्म में परिवर्तन हो गया, कन्वर्जन हो गया, सही तरीका से बनिए, तब तो मैं रेस्पेक्ट करूंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मेरा कल्चर, मेरा लैंग्वेज जो डायलॉग है अपना अपना अरुणाचल में, कोई भी तरह का डायलॉग डेंजर में है। अभी मस्जिद में, मंदिर में, चर्च में, मस्जिद मंदिर में तो आज तक इतना नहीं है, चर्च में ज्यादातर अभी यूज कर रहा है कि निसी निसी निसी, यहाँ का इंडिजिनस मंपा कन्वर वाला, कोई भी मिसमी कन्वर वाला जो चर्च में बोलता है कि ये मेरा है। हम लोग जो कल्चर को अभी ओनरशिप क्लेम करना शुरू कर दिया, हम लोग अब भाषा को ओनरशिप क्लेम करना शुरू कर दिया। दूर नहीं है कि ये 100 साल या 50 साल, 100 साल, 200 साल में हम लोग ही खत्म हो जाएगा, और क्रिश्चियन का ओरिजिन हो जाएगा। हम लोग कल्चर, हम लोग भाषा क्रिश्चियन का ओरिजिन हो जाएगा। ये चीज को हम लोग जो है, इसलिए अभी से हम लोग डॉक्यूमेंटेशन, अभी से हम लोग जो है प्रिवेंशन करना है। मैं तो चाहता हूं कोई भी कन्वर्जन हो जाइए। आपको अगर वह पीस है, तो वह शांति है, वह में आपका भलाई है, वह में आपको लाइफ ठीक है, तो आप कन्वर्ट कीजिए। लेकिन जिस धर्म में कन्वर्ट है वह कंप्लीट बनी है, मेरा ही भाषा वह यूज कर रहा है, मेरा ही कल्चर यूज कर रहा है। जहां में हम यूलो कट के हम कल्चर पहनता है, कस्टम करता है, ट्रेडिशन भोगता है, इसको आप चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में यूज नहीं कर सकता ना। क्या चीज में तुम बदला है? कुछ नहीं बदला है, सिर्फ लीडरशिप का क्राइसिस है। अरुणाचल में खास करके मैं क्रिश्चियन फॉर्म को बोलेगा, जो सबको नहीं बोलेगा, जो खड़ा रहा है, जो घुमा रहा है, जो जी चीज को जबरदस्ती प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लीडरशिप क्राइसिस है, सिर्फ लीडरशिप क्राइसिस का है। यहाँ पे हम देख रहा है कि अरुणाचल में क्रिश्चियन बिलीवर ज्यादा हो गया। वो लोग को जो समझ गया कि खास करके हम इसी बेल में क्रिश्चियन बिलीवर ज्यादा हो गया, इसलिए मौका नहीं मिल रहा है। अलग अलग जगह में क्रिश्चियन का नाम पर अभी लीडर बनना चाहता है, इतना ही है। मैं देख रहा हूं क्रिश्चियन का नाम पर वोट मांगना चाहता है, इतना ही देख रहा हूं। एमएलए भी वो लोग बनना है, मंत्री भी वो लोग बनना है, चीफ मिनिस्टर भी वो लोग ही बनना है, वही धंधा है अभी। 1978 का बनाया वाला कानून को मैं पर्सनली सपोर्ट करने आया हूं। ऐसे रेस्पॉन्सिबल पर्सन ये होना है, और ये किसी धर्म का खिलाफ नहीं है। ये दोनी पोलो का को भी लागू करने वाला है, क्रिश्चियन को भी लागू करने वाला है, हिंदू को भी, मुस्लिम को भी लागू करने वाला है। ये किसी का नेगेटिव में नहीं है। अगर आपको नेगेटिव लगता है तो मेरा ख्याल से कोर्ट जाइए। आगे किसी ने बोला मेरा पितमता फोन है, कोर्ट जाइए ना, कोर्ट खुला है। और इतना बोल के मैं किसी कम्युनिटी, किसी धर्म का खिलाफ नहीं है। मैं प्रैक्टिकल जो देखा है इसको मैंने बोला है, प्रैक्टिकल जो देख रहा है इसको बोला है। और मेरा ही कंदन में, मेरा ही परिवार में भी
काफ़ी लोग है, हिंदू मानने वाला भी, क्रिश्चियन मानने वाला भी है, दोनी पोलो मानने वाला भी है। तो मैं गलत बोला तो क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू। सब अपना पद यात्रा में आज आप शामिल हुआ है, तो इसमें शामिल होने का कारण क्या है? शामिल होने का कारण वही है कि इसको जल्द से जल्द रूल्स को प्रेम करे अपरा का, और इसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करे इन लेटर इन स्पिरिट जल्द से जल्द, ताकि मेरा इंडिजिनस बिलीफ सिस्टम फेथ इसको बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है आज का समय में। जो दूसरा धर्म का है, जैसे क्रिश्चियन हो गया, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, उन लोग को आप क्या कहना चाहेगा? ये जो अफरा एक्ट जो है 1978 जो है, वो किसी के लिए हानिकारक नहीं है, किसी को इफेक्ट नहीं है। ये सबको प्रोटेक्ट करता है, क्रिश्चियन को भी प्रोटेक्ट करता है, इंडिजिनस दोनी पोलो इंडिजिनस रिलीजन को भी प्रोटेक्ट करता है, हिंदू को भी प्रोटेक्ट करता है, मुस्लिम को भी प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई गड़बड़ी नहीं करता है तो कोई गड़बड़ करता है तो सबके लिए ये जो है एक्शन इक्वल होगा। इसको लागू होना ही चाहिए। ये लागू नहीं होगा तो हम लोग का इंडिजिनस का प्रॉब्लम होगा। इसको लागू होना ही चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी धर्म का एगेंस्ट नहीं है। अब अपना को बचाने के लिए, इसको बचाए रखने के लिए ये लागू करना ही पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। और सर, ये जो दूसरा धर्म का आदमी है, जैसे क्रिश्चियन हो गया, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, क्या उन लोग से आप लोग को कोई ऐसा दुश्मनी है क्या, या उन लोग से आपको कोई? नहीं, हम लोग कोई क्रिश्चियन, हिंदू या मुस्लिम किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोग अपना प्रोटेक्ट के लिए इसको बचाना ही है, इसको लागू होना ही पड़ेगा। ये तो दूसरा तो नहीं बोल रहा है, एक क्रिश्चियन फोरम एक तो बोल रहा है ऐसे, बाकी तो हिंदू मुस्लिम या कोई बुद्धिस्ट ये लोग नहीं बोल रहा है। ये हम लोग का सपोर्ट में है। अपराध का एक्ट को लागू करना है, 1978 एक्ट को। ये ऑलरेडी हाई कोर्ट गुवाहाटी से बिल पास हुआ है, तो उसको गवर्नमेंट जो है पास नहीं हो के रखा हुआ है। तो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि ये अपराध एक्ट को लागू करने से ठीक रहेगा, इसलिए हम लोग यहीं पे आके साथ देने का आस आया हुआ है। इसमें ऐसे है, हमको उतना मालूम तो नहीं है, मगर एज ए लो अपना एक्ट का हिसाब में इसका कन्वर्टेड नहीं होना है। तो जो अपना कल्चर ट्रेडिशनल रिलीजन जो है उसका सेम हम लोग का अरुणाचल में जो दोनी पोलो हम लोग मानते हैं, तो उस एक्ट का हिसाब में होने से हम लोग इसी पे रहना है, जो अदर रिलीजियस में कन्वर्टेड नहीं होना है। इसमें तो बहुत सा एक्ट है, जैसे कि हम लोग का एसटी में रिलीजियस माने जो क्रिश्चियन जो डालना है नाम जो है, और दोनी पोलो जो नाम डालना है वो STPRC में भी तो रखना चाहिए। इसमें हम लोग का ये एक्ट भी ऐसे फ्रेम किया हुआ, ये रिलीजियस जो ST जो है क्रिश्चियनिटी का हिसाब में जाना है, और दोनी पोलो का जो दोनी पोलो का हिसाब में रहना है STPRC में भी, इसलिए ये भी बनाया हुआ है। इसमें बाद में गवर्नमेंट जब लागू करेगा ये चीज़ में ठीक हो जाएगा, हम लोग का सोचता है। जो क्रिश्चियन है, जो हिंदू है, जो मुस्लिम है, वो लोग को आप लोग क्या नज़र से देखते हैं? वो लोग आपका दोस्त है, आपका दुश्मन है, क्या नज़र से देखते हैं आप? नहीं, उसमें कोई दुश्मन नहीं देखता है नज़र से। जो हम लोग सोचता है कि अपना रिलीजियस को अपना पार्ट्स ऑफ रिलीजियस जो अपना मानना है, लेकिन हम लोग का भी दोनी पोलो पार्ट्स जो हम लोग रिलीजियस है, हम लोग अपना रिलीजियस में हम लोग मानना है, तो उसमें कोई दुश्मन नहीं है। हम लोग दोस्त जो है आपका, हम लोग का निशी में आपका क्रिश्चियन में भी होता है, और कोई हिंदू में चला गया, कोई मुस्लिम में चला गया, इसमें तो कोई हम लोग का दुश्मन नहीं है। लेकिन अपना अपना जो भाई बंधु उसमें हम लोग सोचता है उसको भी, लेकिन जब रिलीजन का जो सोचता है, अपना धर्म पालन पोषण जो करता है वो अपना अपना का तरीका होता है। इसमें हम लोग कोई इसमें दुश्मन ऐसे नहीं देखते हैं। मैं पाए दवे एप्सप का स्पोक्स पर्सन और वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सर, मेरा पहला सवाल ये है, इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी जो आप लोग का संगठन है, वो सोसाइटी जो ये जो अफरा एक्ट है 1978, इसको क्यों चाहता है सर? क्योंकि यही जो हम हमेशा कहता है अपना ट्रेडिशन कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन हमको बताइए कि क्या ऐसा कानून है गवर्नमेंट का जो प्रोटेक्ट करना चाहिए, मेरा बिलीफ सिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्या कानून है? कोई कानून नहीं। तो ये अफरा ही एक ऐसा एक्ट है जो आपका 1978 में
पास किया गया है, लेकिन उसको ये इम्प्लीमेंट करने से तभी ये जो जितना भी आप ये स्पीच में बोलता है या जहाँ जाने से भी कल्चर लॉस ऑफ आइडेंटिटी बोलता है, तभी जाके ये सही मायने में ऑफिशियली ये होगा, ये अफरा एक्ट होने से। सोसाइटी का हिसाब से सर ये एक नहीं होने से क्या प्रॉब्लम है? सोसाइटी पर ये एक्ट नहीं होने से आपको काल को देखिए, अभी हम लोग का ऐसा स्टेज है। पहले जब नया इसको जब लागू हुआ था, नया जब एक्ट पास हुआ था, लोगों को इतना उसका अंदाज़ा नहीं था। लेकिन अभी आप देखने को मिल रहा है कि बांटा हुआ है, समाज बांटा हुआ है, परिवार बांटा हुआ है, धर्म का नाम को लेके ये और बांटने को मिला। बांटने को क्या, अभी जो सभी धर्म आएंगे यहाँ पे, अभी ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी आया, काल को ये जो अगर धर्म नहीं रहेगा तो मुस्लिम आएगा, हिंदू ऐसे भी आएगा। तो वो लालच दे के या धोखा दे के या फोर्सफुल कन्वर्ट करेगा तो हम कहीं का नहीं रह जाएगा हमारे। तो इसलिए ये सभी के लिए ज़रूरी है, कोई किसी को फोर्सफुल, किसी को धोखा दे के नहीं करना चाहिए। जो जाएगा वो अपना मर्जी से जाए, ना कि धोखा दे के, ना कि लालच दे के जाना चाहिए। इसलिए ये एक सभी धर्म के लिए है। इसमें यही है कि आपको जितना जो किसी जो बताया है, आपका फ्रॉडुलेंस धोखा दे के आप कन्वर्ट नहीं करना है, इंड्यूसमेंट आप लालच दे के कन्वर्ट नहीं करना है, फोर्सफुल करके आप कन्वर्ट नहीं करना है। मेन मुद्दा ये 3 है। ऐसा अगर नहीं करेंगे तो आप जा सकता है। हाँ, और एक ये है कि अगर आप जब जाता है कोई भी धर्म में आप कन्वर्ट होता है, जाता है, तो आपको वो मजिस्ट्रेट को वो करने के बाद आप मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन दे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन दे, इसलिए कि ताकि वो रिकॉर्ड रहे, जो अपने रिलीजियस डेमोग्राफिक में एक रिकॉर्ड रहे कि हाँ किसका कितना है। नहीं तो अभी हम बहुत बार कहा है कि हमारे जो 2011 सेंसस में भी रिलीजियस डेमोग्राफिक बना के रखा है। ये कहाँ से हुआ? गवर्नमेंट के पास में इतना वो क्लियर कट मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है उसका छानबीन करके कि रिलीजियस ये हिंदू कितना है, ये दोनी पोलो कितना परसेंट में है, कोई इसका मैकेनिज्म नहीं है। तो ये अफरा ऐसा होने से, वो रजिस्टर होने से तभी ये मैकेनिज्म आएगा कि कौन कितना है। तो गवर्नमेंट को उसको पॉलिसी प्रोग्राम बनाने में वो अच्छा रहे। और एवरी गवर्नमेंट का एवरी स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट स्टेट में सभी का है कि ये मैकेनिज्म है कि रिलीजियस डेमोग्राफिक को वो उसका डाटा, उसका स्टैटिस्टिक रहता है। तो अपना इसमें क्लियर कट नहीं है, इसलिए ये एक्ट जो है उसको मदद देगा। और सर ये सरकार का साइड से क्या जवाब आ रहा है, उनका क्या रिस्पॉन्स है? सरकार का अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, इसी के लिए हम ये पद यात्रा ऑर्गेनाइज कर रहा है। 6 महीना सरकार को गवर्नमेंट ने निर्देश दिया है, अभी तक वो सिर्फ आश्वासन दे रहा है, फ्रेम बना रहा है, उल्टा अनाउंस सिर्फ करके कर रहा है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करने जाएगा। इम्प्लीमेंट उसको अभी तक लागू उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, इसके लिए हम ये पद यात्रा ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि शायद सरकार भी अभी लोगों को और सलाह मशूरा कर रहा है कि अपना जो लो बैकग्राउंड जितने भी है उसे सलाह मशूरा कर रहा है किस तरह से उसको लो फ्रेम किया जाए ताकि सभी धर्म को तेज ना पहुंचे, सभी धर्म का हित के लिए हो। तो वो लागू कर ये सरकार सलाह मशूरा कर रहा है। तो हम लोग डेफिनेटली होप करता है कि कोर्ट से तो कोई बड़ा नहीं है, ना सरकार हो ना कोई इंडिविजुअल हो, कोर्ट से कोई बड़ा नहीं है। तो कोर्ट का जो आदेश है उसको पालन करेंगे, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। हमारा जो अरुणाचल का पब्लिक है और जो दूसरा धर्म से जो है, उनको आप क्या अपील करना चाहेगा? उन लोगों को यही अपील है कि इसको आप जो अफरा को लेके हम एक 2 भागों में नहीं बांटने से अच्छा है लार झगड़ा हो जाए, मणिपुर जैसा हो जाए, ऐसा ना सोचे। ये समझ ले कि ये सब हम लोग ट्रैवल के लिए अच्छा है, ट्रैवल का हित के लिए है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, ये ट्रैवल का हित के लिए है। और अगर उसमें खासकर जो एग्रीव है, जो उसको नहीं मानता है, उनको ये अपील है कि अगर आपको इसको नहीं लगता है, ठीक नहीं है लगता है, तो हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। आप भी उसको कोर्ट में आप फाइल कीजिए, कोर्ट में आप चैलेंज कीजिए, ये गलत है, उसको नहीं करना चाहिए। क्यों हमारे जो स्टेट में हम उसका पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को क्यों डिस्टर्ब करें? कोर्ट में हम जा सकता है। ये एक्ट सभी रिलीजन के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है। तो इसमें अपना इंडिजिनस वाला अरुणाचल का अमिक मताई है, उसके बाद वहाँ पे वंचल लोग का भी है, नोक्टे, सो मेनी थिंग, फिर रंगफ्रा आइए, इसमें दोनी पोलो बिलीवर्स है, बुद्धिज़्म है, बहुत सारा रिलीजन है, और हिंदू है, सिख है, सभी, और क्रिश्चियन, इस्लाम। तो सभी रिलीजन में एक तालमेल हो और सभी रिलीजन में एक सद्भावना हो, इसके लिए आज ये यात्रा का आयोजन हुआ है। और इसमें पार्टिसिपेंट्स सभी बिलीवर्स में भी थे,
और क्रिश्चियंस में भी थे, देवर वो थोड़ा शांत रहे हैं क्योंकि फ्रंट में भी नहीं आना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त भी है जो कि आफरा को उन लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आफरा होना चाहिए क्योंकि अभी हाल ही में आप सभी को पता है जितने भी वो इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे थे सभी क्रिश्चियंस हैं, है कि नहीं? आप लोग हम लोग से ज़्यादा जानते हैं। तो उस पर भी अगर जब कन्वर्ट हो रहे हैं तो दे हैव बिन फ्रॉडुलेंटली किया है ना, कुछ लोभ भाव ये सब दिखा के किया है, ऐसे भी है। तो आज का जो यात्रा है सभी रिलीजन इसको अप्रूवल देते हुए और इसको इमीडिएटली लागू करना है बोल के ये यात्रा का आयोजन हुआ है। Sir, many people are saying that the Arunachal Pradesh जो इंडिजिनस फेथ कल्चर सोसाइटी का जो लोग हैं, दे आर वर्किंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आरएसएस। इस पर आपका क्या कहना है? आरएसएस का तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ऑर्गेनाइजेशन में आरएसएस का जो सोच है भारतीयता या संस्कृति, उस पर हमारा सोच में भी मिलते हैं, उसको देयर इज़ नो डिनाई ऑफ फैक्ट। लेकिन आरएसएस हमको पुश कर रहा है, ऐसा किसने कहा है? आरएसएस में क्या है, वो हिंदुत्व है। मे बी दे आर हिंदूज बट देन हिंदुत्व है, और आरएसएस में सिर्फ हिंदू है बोल के ऐसा भी नहीं है। आरएसएस में बहुत सारे रिलीजियस फॉलोअर्स भी है। उसका आइडिया को, कोर वैल्यूज़ को समझते हुए, कोर आइडियाज़ को समझते हुए आरएसएस को एक्सेप्ट करते हैं। बट आरएसएस इसको पुशअप करना, इसमें किसने आपको कहा? ये तो ऐसा तो नहीं है। अपना अरुणाचल में जितने भी इंडिजिनस सोच वाले हैं और यहाँ का ओरिजिनल है, तो वो है अपना अरुणाचल के लिए इंडिजिनस, और जिसका कि अपना एक सोच होता है, विचार है, अपना धर्म है, अपना कल्चर है और अपना पूजा पद्धति है। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का जो सोच है, उनका जो डिमांड है, उसके ऊपर तो मेरा तो कुछ कहना नहीं है। वो अपना सोच रखते होंगे, अपना करेंगे होंगे। वो फास्टिंग करता नहीं करता, वो हमारे अगेंस्ट में तो थोड़ी ना कर रहा है, और वो अपने अगेंस्ट में कुछ कर रहा होगा तो वो जाने। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम को हम क्यों, वो जो करें, वो खाना खाए नहीं खाए, वो पानी पिए चाय पिए, उनसे मेरा क्या दौड़ लेना जाना। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का वो डिमांड इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है, ऐसे तो हमको तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन सोशल मीडिया में तो देखने को मिला है, ऐसा तो चल रहा है। लेकिन बट देन हमको कागज़ तो लिखे तो हमें तो नहीं दिया है। फिर भी हम चाहते हैं कि अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट ये इसलिए लागू हो क्योंकि ये नॉट ओनली इंडिजिनस पीपल जो बिलीव करते हैं, नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट देम, इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू प्रोटेक्ट द converted Christians also. It is also going to protect Muslims also, Hindus also from reconverting to other religion. क्योंकि बहुत सारे Christians ना, they may also be converted to Islam, Muslim. तो this will be the act which will try to protect them. अगर fraudulent में है, अगर इच्छुक से अपनी इच्छा से voluntarily अगर वो इस्लाम में कन्वर्ट करते तो well and good. But then once you are converted, you should within 2 weeks of time आपको जानकारी देना है, इंफॉर्मेशन देना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कि मैं पहले क्रिश्चियन था, अब मैं इस्लाम हूँ, वो देना है। अगर आपने विदिन 2 वीक्स के अंदर नहीं दिया, देन यू आर कॉग्निजेबल, वो पनिशेबल है। यही एक्ट तो यही कहता है। गवर्नमेंट से तो मेरे को पता नहीं है, गवर्नमेंट को तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिया हुआ है। हमने PIL फाइल करी थी तो गवर्नमेंट को डायरेक्टिव्स दिया गया है ऑनरेबल कोर्ट ने, यू शुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट, और इसको लागू करिए विदिन 6 मंथ्स ऑफ टाइम में। तो ये तो गवर्नमेंट जाने और हाई कोर्ट का डायरेक्टिव्स जाने, लेकिन गवर्नमेंट कैनॉट डू अवे विद द ऑनरेबल हाई कोर्ट्स का जजमेंट। गवर्नमेंट ने कहा कि ना, यू कैन नॉट हेल्ड रैली आइदर इन नाहरलगुन और ईटानगर, बिकॉज एक रूल बनाया है कि असेंबली सेशन 5th 6th से है, विद इन 1 वीक ऑफ टाइम आप ICR रीजन में वहाँ पे रैली नहीं कर सकते हैं। तो वी हैव शिफ्टेड इट टू रोनो ग्राउंड में किया है आज। तो सम पीपल, हमारा अपना जैसा लिखावाली में भी एक प्रोग्राम चल रहा है और जगह जगह पे पोस्ट न्योकुम यूलो के बाद में एवरीबडी आर एंगेज। तो पार्टिसिपेशन तो मेरे हिसाब में तो कम तो नहीं है, वी एवर एक्सपेक्टिंग इतना ही है पार्टिसिपेशन ये था। आज सुबह जो
एडवोकेट तापो साहब ने भी कहा है, उसमें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। आपका चॉइस, रिलीजन चॉइस, इट इज़ योर्स, ठीक है। तो आप कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट करने के बाद में आप इंटीमेशन दीजिए। अभी आप अरुणाचल में जो क्रिश्चियन है, बताइए कितना है? 2%। अब मैं बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग ने आरटीआई करी एवरी डिस्ट्रिक्ट में, डीसी से मांगा कि यहाँ के क्रिश्चियन कितने हैं। नोबडी इज डिक्लेयरिंग। अगर मैं आज इस्लाम में मैं ज्वाइन करता हूँ, मैं कन्वर्ट होता हूँ, तो आई शुड हैव द गट्स टू टेल द पीपल कि मैं अभी इस्लाम हूँ, मैं इस्लाम धर्म फॉलो करता हूँ। उसी तरह मैं अगर हिंदू हूँ, हिंदू बन जाऊँ, तो मुझे वो होना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ। और मैं क्रिश्चियन भी कन्वर्ट हो गया तो मुझे बताना है कि मैं क्रिश्चियन हो गया। और उसी तरह वाइस वर्सा, अगर क्रिश्चियन भी अगर इंडिजिनस में आते हैं तो इंडिजिनस में इंडिजिनस हो गया हूँ बताना है। तो इस एक्ट में यही लिखा गया है कि आप इच्छुक से जब कन्वर्ट होंगे, कन्वर्ट होने के बाद विद ड्यू प्रोसीडिंग्स होने के बाद आपको विद इन 2 वीक्स ऑफ टाइम आपको जानकारी देना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि एक डाटाबेस रिकॉर्ड हो, ये मालूम हो कि उस डिस्ट्रिक्ट में कितने हिंदू है, कितने क्रिश्चियन है, कितने मुसलमान हैं, कितने इंडिजिनस फॉलोअर्स है। ये तो डाटा है। और आपको खुद अपना रिलीजन को बताने में क्या है, आप लिख के नहीं दे सकते। अभी तक तो किसी ने लिख के नहीं दिया कि मैं क्रिश्चियन हूँ। नोबडी इज राइटिंग। यू शुड आस्क देम why you are not writing your religion and why you have not informed the district administration that I have converted to Christian now. ये होना चाहिए। और हम तो हमेशा बताते हैं, I am a son of the soil and I follow my own religion which my forefather had given to me, कि मैं दोन्जी पोलो फॉलो करता हूँ। मुझे कोई हिचक नहीं है कि मैं अपना रिलीजन, जो मैं फेथ को मैं जो बिलीव करता हूँ उसको बताने में मेरे कोई हिचक नहीं है। आज देखा गया कि बहुत सारा स्पीकर ने क्रिश्चियन को लेके टिप्पणी किया है। तो सर इफ्साब क्या चाहता है कि वो इंडिजिनस कौन से धर्म को फॉलो करे? कहीं ना कहीं यहाँ देखने को भी मिला है कि बहुत सारा दोनी पोलो वाले भी आए थे। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि अरुणाचल में इंडिजिनस जो अपना जो रीति रिवाज है, जैसा कि तानी बेल्ट और दोनी पोलो फॉलो करते हैं, 5 tribes including the 1 tribe in Assam, Adi, Apatani, Galo, Nishi and Tagin plus Missing, वो दोन्जी पोलो बिलीवर्स है। सो दोन्जी पोलो बिलीवर्स दोन्जी पोलो फॉलो करते हैं। उसी तरह रंगफ्रा है, चंगलांग में रंगफ्रा फॉलो करते हैं। रंगशुम है आपका तिराप लोंगडिंग, सो दे शुड फॉलो देयर ओन रिलीजन। और उसी तरह आपका मिसमीज में है 2 मिसमीज, 2 डिस्ट्रिक्ट, दिबांग वैली सेक्टर एंड दिस लोहित एंड अंजो सेक्टर, तो वो अपना रिलीजन फॉलो। उसी तरह अपना नामसाई में जो बुद्धिस्ट है, दे आर ऑल इंडिजिनस पीपल जो बहुत सालों से वो रिलीजन अपना फॉलो करते हैं। तवांग है वेस्टर्न साइड ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो और मेंबल लामाज एरिया है, वो रिलीजन फॉलो करते हैं। कोई बोल रहा है कि दोनी पोलो को आप लोग हिंदू में कन्वर्ट करने का कोशिश हो रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। उसको आप क्या बोलना चाहेंगे? दोन्जी पोलो एक अपना एक रिलीजन है इंडिजिनस, वो हिंदू नहीं है। हिंदू में क्या है, सनातनी है, वो है दिस इज द एंटायरिटी ऑफ एनी रिलीजन, ठीक है। और हम अपना जंगल को पूजते हैं, अपना नदी पूजते हैं, अपना पत्थर पूजते हैं। जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, ये बड़ा बड़ा पैर गिराने से पहले हम पूजा करते हैं। हम नदी में मछली पकड़ने से पहले कुछ पूजा कर लेते हैं। सो यही तो पूजा पद्धति वो सनातनी में भी है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि दोन्जी पोलो ये हिंदू है, ऐसा तो नहीं है। तो सर आप आश्वासन देता है कि दोनी पोलो कभी हिंदू नहीं बनेगा? देखिए, दोन्जी पोलो कभी हिंदू नहीं बनेगा, वो आश्वासन तो हम डेफिनेटली दे रहे हैं। दोन्जी पोलो का जो पूजा पद्धति वो अलग है। हिंदू और दोन्जी पोलो में सिमिलरिटी काफ़ी है। भारतीयता जो सांस्कृतिक है, अपना रिलीजियस जो कॉन्सेप्ट है, एसेंस है, वो तो ऑलमोस्ट सेम ही है।
तो इसका ये मतलब नहीं कि वो एक रिलीजन उसमें कन्वर्ट हो गया, ये वो हो गया, ऐसा तो नहीं है।